वो लोग एवरी टाइम, हर वक्त तैयार रहते हैं टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री। वो अपने देश को, वो अपने देश के लिए अपने जिंदगी का बलिदान कुर्बानी देने के लिए क्या करते हैं, हर टाइम हर वक्त तैयार रहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि दे आर द रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री। इससे बड़ा क्वालिटी नहीं है। और हम लोग पिछड़े क्यों हैं? मेरे मिजाज से, मेरी बात से बहुत सारे लोग हो सकता है सहमत नहीं हो, मगर जापान के बारे में जाके पढ़िएगा, ये बात जरूर आएगी, आपको मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग क्यों पिछड़े हुए हैं? वी आर फार बिहाइंड फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ट्रेजेडी? मैं उसको ट्रेजेडी ही ना कहूंगा कि मेरा देश, जहां कहा जाता है कहीं सोना मिलता है तो दाना पैदा नहीं होता है, कहीं तेल मिलता है तो सिर्फ तेल मिलता है, हिंदुस्तान में तो सोना भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, सोना भी मिलता है, हीरे भी मिलते हैं। और खेती बाड़ी में सारे अनाज पैदा होते हैं। ये क्वालिटीज है हमारे कंट्री का। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अवर कंट्री। उसके बावजूद वी आर फार बिहाइंड इन द डेवलपमेंट फील्ड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे क्या कारण है? जानते हैं क्या कारण है? शिक्षा तो सबको आगे ले जाता है, शिक्षा तो है ही। शिक्षा में हम लोग बहुत पिछड़े हैं। दुनिया का टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है जिसमें हमारा नाम नहीं है। ये दुर्भाग्य है। और हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि नालंदा हमने दिया है, हमारा दिया हुआ ये नालंदा है, जिसमें मिडिल ईस्ट के सारे स्टूडेंट आकर पढ़ा करते थे। एशिया के ज्यादा ये नालंदा जब हम लोगों के पास था, उस वक्त इंडिया वाज द वन ऑफ द सक्सेसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड यूरोपियन वेयर द अनकल्चर्ड पर्सन, दे वेयर द अनकल्चर्ड पर्सन, जिसको अपनी जुबान में हम लोग जंगली कहते हैं। वो लोग क्या थे? अनकल्चर्ड पर्सन थे। सुनिए क्या बात है, क्या सच्चाई है। हम लोग कहां थे, कहां चले आए। दुख की बात नहीं है। देशभक्ति का दावा करना, समाज का ठेकेदार बनना अलग बात है। समाज का ठेकेदार बनना और समाज का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना बहुत दो अलग अलग बातें हैं। जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों बातों के बीच में। कड़वी बातें हैं। इन्हीं को अगर दिल को ठेस पहुंचे मेरी बातों से तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपनी बातों से दिल को ठेस पहुंचाना। मगर जानते हैं सच्ची बातों को अगर नहीं रखने वाला भी पापी है, उस पापी का सपोर्ट कर रहा है। बताया जाता है कि गलत का विरोध 3 तरीके से किया जाता है। सुनिए मेरी बात को। जब तक मेरे बड़े भाई साहब, जिनके जरिए मैंने आज मैं उठाना सीखा है, आपके सामने बोलने का जो टूटा फूटा तरीका है मैंने आज सीखा है। हमारे अनिल कुमार यादव जी, वो रिजल्ट तैयार है, महत्वपूर्ण बात है, उसको फ्रीज करके मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू करता हूं। फिर विषय से कहा थे हम? हाँ, 3 बुनियादी चीजें हैं। हाँ, देखिए दूसरे तरफ जाइएगा तो मेन विषय को भुला जाइएगा। मेमोरी पावर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है कम हो गया है। तो हाँ, हम चलिए हिंदुस्तान क्यों, वहां से यहाँ क्यों आया? गोल्डन पीरियड हम लोग जानते हैं, समुद्र गुप्त पीरियड को, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड। शाहजहां के जमाने को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये हमारा इतिहास है। शाहजहां के जमाने में कहा जाता था कि हिंदुस्तान यूरोप को कर्जा देता था। ये इतिहास है भारत का। गुप्त पीरियड का गोल्डन पीरियड, उस जमाने में आर्यभट्ट और भानभट्ट जैसे लोग पैदा हुए, इतने बड़े साइंटिस्ट इस हिंदुस्तान ने दिया। आज क्यों हमारा हिंदुस्तान इस तरीके से है? मेरे हिसाब से 3 बातें हैं जिसके वजह से हम लोग आज गुलाम हुए और जिसके वजह से हम लोग पिछड़े हैं। और वी आर गोइंग ऑन दिस वे, और उसी रास्ते पर चल रहे
तीसरा पहला शिक्षा, दूसरा देशभक्ति में कमी और तीसरा आपस में भेदभाव। हम लोग दावा करते हैं कि अनेकता में एकता है, मगर ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये बातें नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में इतिहास की कमी, अशिक्षा और देशभक्ति के जज्बे में गिरावट, ये 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है, यूरोप से 200 साल तरक्की के मामले में पीछे है। जापान बर्बाद होने के बाद भी हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है, मगर हम लोग पिछड़े हुए हैं। ये 3 चीजें। पहली चीज, हम लोग अपना निजी फायदे के आगे दूसरे अपने देश के फायदे के बारे में नहीं सोचते। 50 रुपए का एक प्लेटफॉर्म टिकट बचाने के चक्कर में देश का कितना बर्बाद करते हैं। लोकल टिकट कटा के रिजर्वेशन में सफर करते हैं। हम लोग मेन बिल नहीं लेते, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ओरिजिनल बिल नहीं लेते, जिसकी वजह से आपका पैसा टैक्स सरकार में नहीं जाता, सरकार के खाते में नहीं जाता। ये सब चीजें हैं। और शिक्षा को चौपट बनाया जा रहा है और जो जिम्मेदार लोग हैं हाथ पर हाथ लिए बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि फला लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो ये क्या है, आपने देश की उन्नति से पहले अपने फायदा सोचा। ये सब चीजें हैं। चूंकि रिजल्ट तैयार हो गया है और मैं इस शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा कि हो हौसला बुलंद, सारा काम हौसला ही से होता है। हो हौसला बुलंद तो वो लम्हा भी आएगा, हो हौसला बुलंद तो वो लम्हा भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।